आप अहबाब की खिदमत में तौफ़ीक अंसारी का आदाब सलाम व मसनून। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके लिए बिहार सुपर टेट 2023 पेपर 2 सब्जेक्ट उर्दू पार्ट 12 उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात माजवाबात लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिना ताख़ीर शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। इसमें तादाद की पहचान कीजिए। इसमें तादाद माने इसम को जो है काउंट किया जाता है, उसको उसको तादाद कहते हैं। तादाद की दो किस्में होती है, एक वाहिद और एक जमा। तो इसमें तादाद की पहचान कीजिए। तो इसमें तादाद इसमें जो है वो है 10। इसमें तादाद की पहचान 10। क्वेश्चन नंबर 2 है, मीर अमन का तखल्लुस क्या था? अंजुम, लुत्फ, खस्ता, हाजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लुत्फ। मीर अमन का तखल्लुस क्या था? तो लुत्फ था। मीर अमन जो है एक नसर निगार थे। उन्होंने बागो बहार जैसी किताबें लिखी, बागो बहार और एक गंज को भी। लेकिन बागो बहार की वजह से मीर अमन को जो मर्तबा मिली, जो मकबूलियत मिली, वो किसी और की वजह से नहीं मिला। हालांकि मीर अमन ने शायरी भी की है, उनको शायरी का भी शौक़ था, तो वो अपने तखल्लुस जो है लुत्फ रखते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, गालिब की तसनीफ़ दस्ते नबू किस नौइयत की किताब है? ऑप्शन नंबर 1 है लोगत, ऑप्शन नंबर 2 है खतूत का मजमुआ, ऑप्शन नंबर 3 है रोज़नामचा, ऑप्शन नंबर 4 है सफ़रनामा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रोज़नामचा। गालिब की तसनीफ़ दस्ते नबू किस नौइयत की किताब है? तो ये एक रोज़नामचा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गालिब का इब्तिदाई तखल्लुस क्या था? ऑप्शन नंबर 1 है साद, ऑप्शन नंबर 2 है मजनू, ऑप्शन नंबर 3 है असद, ऑप्शन नंबर 4 है यास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 असद। आपके लिए एक सवाल ये है कि गालिब का इब्तिदाई तखल्लुस जो था असद था, तो किस सन में उन्होंने असद से अपना तखल्लुस गालिब रख लिया? ये सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इस सवाल का जवाब। उसके बाद ये सवाल देखिए, किस बोली से उर्दू ज़बान का ख़ास ताल्लुक़ है? ऑप्शन नंबर 1 है ब्रिज, ऑप्शन नंबर 2 है खरी, ऑप्शन नंबर 3 है पाली, ऑप्शन नंबर 4 है पंजाबी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 खरी बोली से उर्दू ज़बान का ख़ास ताल्लुक़ है। उसके बाद ये सवाल देखिए, उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 आगा हसन काश्मीरी को उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर कहा जाता है। उसके बाद ये सवाल देखिए, दीवान गालिब को अलहामी किताब किसने कहा? दीवान गालिब जो है मिर्ज़ा गालिब का एक ही दीवान शाये हुआ, वो है दीवान गालिब। तो दीवान गालिब को अलहामी किताब किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने दीवान गालिब को अलहामी किताब कहा है। उसके बाद ये सवाल देखिए, गालिब की मौत पर किसने मरसिया लिखा? ऑप्शन नंबर 1 है शिबली, ऑप्शन नंबर 2 है हाली, ऑप्शन नंबर 3 है अली सरदार जाफरी, ऑप्शन नंबर 4 है फिराक गोरखपुरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 अल्ताफ़ हुस्न हाली ने गालिब की मौत पर मरसिया लिखा था। हाली ने कुल 5 शख्सी मरसिया लिखे थे, इनमें एक मरसिया गालिब भी है। उसके बाद ये सवाल देखिए, गंज हाय गिरामाया का मुसन्निफ कौन है? गंज है गिरामाया ये एक खाकों का मजमुआ है, तो इसके मुसन्निफ कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर रशीद अहमद सिद्दीकी इसके मुसन्निफ है। उसके बाद ये सवाल देखिए, तशबीब किस सिन्फ का जुज़ू है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 1 कसीदे का जुज़ू है। तशबीब का ताल्लुक़ जो है कसीदा से है, एक कसीदे का जुज़ है।
उसके बाद ये सवाल देखिए, शाही दरबार से किस शायर का ताल्लुक था? ऑप्शन नंबर 1 है मोमिन, ऑप्शन नंबर 2 है मीर सोज, ऑप्शन नंबर 3 है ज़ौक़, ऑप्शन नंबर 4 है सौदा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ज़ौक़ दहलवी का ताल्लुक जो है शाही दरबार से था। उसके बाद ये सवाल देखिए, दस्ते नबू किस ज़बान में लिखी हुई किताब है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फारसी ज़बान में लिखी हुई किताब है। ये एक रोज़नामचा है जो फारसी ज़बान में लिखी गई है। उसके बाद ये सवाल देखिए, चेहरा किस सिन्फ़ सुखन का जुज़ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 2, चेहरा किस सिन्फ़ सुखन का जुज़ है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मर्सिया। ये चेहरा जो है ये सिन्फ़ मर्सिया का पहला जुज़ है। चेहरा, सराफ़ा, रुख़सत, आमद, रिज, जंग, शहादत, बैन। उसके बाद ये सवाल देखिए, यूरोप से इकबाल की वापसी का सन क्या है? यानी अल्लामा इकबाल सन 1905 ईस्वी में यूरोप गए थे, तो किस सन में वो वापस आए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, सन 1908 ईस्वी में वापस आए थे। उसके बाद ये सवाल देखिए, इनमें से फैज़ का कौन सा मजमुआ नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, बिन्ते लम्हात। ये मजमुआ जो है अख्तर ईमान का है, ये फैज़ का नहीं है। उसके बाद ये सवाल देखिए, इनमें से कौन सी किताब रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, जरगुजश्त। ये जो है रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है, ये जो है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की तसनीफ़ है। उसके बाद ये सवाल देखिए, ज़िल में से कौन सा अफसाना राजिंदर सिंह बेदी का नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, हटक जो है ये शहादत हसन मंटू का अफसाना है। उसके बाद ये सवाल देखिए, रावलपिंडी साजिश का मुकदमा किस पर चला था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, फैज़ अहमद फैज़ पर रावलपिंडी साजिश का मुकदमा चला था। सन 1951 ईस्वी में रावलपिंडी साजिश के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद ये सवाल देखिए, मंटू के किस अफसाने पर फैश निगारी का मुकदमा चला? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठंडा गोश्त पे फैश निगारी का मुकदमा चला था मंटू। उसके बाद ये सवाल देखिए, गंजे फरिश्ते का मुसन्निफ कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, शहादत हसन मंटू। शहादत हसन मंटू गंजे फरिश्ते का मुसन्निफ कौन है? शहादत हसन मंटू। ये खाकों का मजमुआ है शहादत हसन मंटू का। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफ़िज़।